गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे मीडियन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। मैंने तुम्हें कल भी बताया था मीडियन का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन के मिड में लाई करता है। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि जो हमारा इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो लिमिट्स होती है एक्स की, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। और तुम्हें पता है हर डिस्ट्रीब्यूशन की वो वेल डिफाइंड तभी कहलाएगा जब उसकी प्रोबेबिलिटी पूरी क्या होगी, 1। तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तुम्हें पता है 1 होती है, 1 से कभी ज्यादा हो नहीं सकती। तो मिड तक क्या होगी, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे भी 1/2। तो हमने क्या किया, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को कौन डिवाइड करता है, ये हाफ हाफ में मीडियन। तो क्या करा, लिमिट्स ली इसने माइनस इन्फिनिटी से m तक। हम सिर्फ क्या निकाल रहे हैं, मीडियन निकाल रहे हैं। मीडियन निकालने के लिए तो m से इन्फिनिटी भी ले सकते हो और माइनस इन्फिनिटी से m भी ले सकते हो। हमने किससे स्टार्ट किया, इसने लिखा कि माइनस इन्फिनिटी से m तक फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/2। सिमिलरली m से इन्फिनिटी तक भी क्या होगी वैल्यू, 1/2। अब एफ एक्स किसका है, हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ लिखेंगे, वो क्या होता है, 1/σ√2π e⁻⁻² x माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर और dx। ये थोड़ा सा डिफरेंस देख लेना, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2। अब कांस्टेंट, ये लिमिट्स किसकी है, x की, तो यहाँ x प्रेजेंट है, ये तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू दिस समेशन। फिर हमने क्या किया, जैसे तुम्हें याद होगा हम ब्रेक करते हैं लिमिट्स को, माइनस इन्फिनिटी से m है ना, तो इन्होंने ब्रेक कर लिया म्यू पे, बीच में म्यू ले आए और उसको ब्रेक कर लिया, माइनस इन्फिनिटी से म्यू, म्यू से m। तो ये ब्रेक करके देखो क्या लिखा है, माइनस इन्फिनिटी से म्यू एंड म्यू से m। क्यों किया है, क्योंकि ये जो स्क्वायर चल रहा है ना, वो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है। म्यू जो होगा वो, जैसे अगर हम मोड होता था तो मैं तुम्हें बताती थी, मोड के लिए जब x माइनस म्यू का मोड होता है तो तुम लिमिट्स कहाँ से कहाँ ब्रेक करते हो, 0 से म्यू और म्यू से इन्फिनिटी, जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें लिखती थी x माइनस म्यू, बाहर माइनस आ जाता था ऐसे ही, क्योंकि म्यू से कम वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाली टर्म हमेशा नेगेटिव आएगी, तो वो नेगेटिव बाहर आ जाता था, और म्यू से ज्यादा करते थे वो पॉजिटिव रहता था, ये इन दोनों को अलग अलग करते थे। वैसे ही यहाँ पे क्या किया, माइनस इन्फिनिटी से m के बीच में इन्होंने क्या ले लिया, एक पॉइंट म्यू, म्यू को ब्रेक किया, लिमिट्स को ब्रेक कर लिया, माइनस इन्फिनिटी से म्यू, म्यू से m, दोनों को अलग अलग लिखा, और वो किसके इक्वल है, 1/2 तो चल ही रहा है राइट हैंड साइड में। फिर क्या लिखा, बट करके लिखा है इसने, ये वाला पार्ट फर्स्ट वाला, इसने लिखा 1/σ√2π माइनस इन्फिनिटी से म्यू इज इक्वल्स टू, इस वाले पोर्शन को पहले हम अलग से डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू बताऊंगी। क्या करना है तुम्हें, हमें निकालना है m क्या, m की वैल्यू क्या आएगी वो बताना है। तो उससे पहले अभी इसी स्टेप को यहीं ब्रेक कर देते हैं, इस इक्वेशन का नाम 1 दे देते हैं। नेक्स्ट हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, अब ये लिख रहे हैं इस वाले केस में 1/σ√2π माइनस इन्फिनिटी से टू m इज इक्वल्स टू, अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं कैसे, जैसे तुम्हें याद होगा हम अंदर किसी वेरिएबल को नाम दे देते थे, जैसे t दे देते थे इंटीग्रेशन में। यहाँ पे क्या किया है, z मान लिया, किसको, x माइनस म्यू बाय सिग्मा को z मान लिया, तो क्या बन जाएगा, dz क्या होगा, dz इज इक्वल्स टू dx अपॉन में सिग्मा। तो वही यहाँ पे dx की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा dz। मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ तुम्हें। हमारा फंक्शन है 1/σ√2π, लिमिट्स है माइनस इन्फिनिटी से म्यू e⁻⁻1/2 x माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर इंटू में dx। फिर मैंने पुट किया x माइनस म्यू बाय सिग्मा को z पुट किया, dz इज इक्वल्स टू dx अपॉन में सिग्मा, तो dx की वैल्यू आ जाती है सिग्मा इंटू में dz। तो इसमें पुट कर रहे हैं दोनों को, क्या बन जाएगा e−1/2, इसको हमने z माना तो साथ में आ गया z स्क्वायर, और dx की वैल्यू है सिग्मा इंटू में dz, बाहर चल रहा है 1/σ√2π, ये चल रहा है। अच्छा अब लिमिट्स देखो, जब मैं x को माइनस इन्फिनिटी पुट करूंगी तो माइनस इन्फिनिटी के साथ कुछ भी माइनस में हो तो वो माइनस इन्फिनिटी ही रहता है, और म्यू पुट करूंगी, म्यू माइनस म्यू, तो z की वैल्यू हो जाती है 0। तुम्हें याद रखना है कि हम लिमिट्स को कैसे ब्रेक करते हैं, माइनस इन्फिनिटी पुट किया, क्या आएगा, सेम लिख दिया यहाँ तक। उसके बाद 0 पुट क्यों करेंगे, क्योंकि म्यू पुट करेंगे तो म्यू माइनस म्यू, z की वैल्यू आ जाती है 0, तो यहाँ तक लिख लिया हमने। अब आगे देखो, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, पहले हम कर चुके हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन और गामा डिस्ट्रीब्यूशन, उन्हीं के अकॉर्डिंग तुम एक प्रॉपर्टी और देखो, क्या ये फंक्शन इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, जब हम फंक्शन को माइनस एक्स से रिप्लेस करें वो फंक्शन वापस से एफ एक्स आ जाए। जैसे मैंने कहा कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर है,
एफ ऑफ माइनस एक्स भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, इवन फंक्शन है तो उसमें जो लिमिट्स होती है ना 0 टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी टू 0, दोनों क्या होती है, सेम होते हैं, तो वो ब्रेक कर रहे हैं लिमिट्स को। कैसे, देखो इसी के आगे कंटिन्यू देखो कैसे करना है। 0 से माइनस इन्फिनिटी है, अब इसका इंटीग्रेशन इसलिए टिपिकल लग रहा है क्योंकि पावर में z स्क्वायर है। अगर z स्क्वायर ना होता तो थोड़ा सा सिंपल बना लेते। और एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, e माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1, 0 टू इन्फिनिटी dx, इसका डिस्ट्रीब्यूशन था गामा डिस्ट्रीब्यूशन। याद है गामा डिस्ट्रीब्यूशन में होता था जो भी e की पावर में माइनस है के साथ x में है उसकी पावर में कुछ है और साथ में -1 है, -1 को अलग छोड़ के जो इसकी पावर बन जाती है वो गामा n हो जाती है। ये पहले भी कर चुके गामा डिस्ट्रीब्यूशन में। ये क्या होता है, जैसे अगर मैं 4 - 1 लिख दूं 0 टू इन्फिनिटी तो इसका आंसर आएगा गामा ऑफ 4। और गामा ऑफ 4 क्या होता है, एक माइनस करके उसका फैक्टोरियल, n इसको खोलोगे गामा से तो n-1 फैक्टोरियल बन जाता है। ठीक है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं गामा डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं तो एक बार बुक में रिवाइज कर लेना, तुम्हें याद आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मैंने क्यों बताया अभी बताती हूँ आगे। z स्क्वेयर को हम क्या मान लेते हैं, t, क्योंकि यही दिक्कत कर रहा है। z स्क्वेयर बाय 2 को मान लेते हैं t, तो क्या बन जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा e की पावर -t, लेकिन z स्क्वेयर है। अब dz की वैल्यू भी बताओ क्या आएगी, dz की वैल्यू आएगी 2z dz अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू dt, 2 से 2 कैंसिल, dz की वैल्यू dt बाय z आ जाएगा, लेकिन z को कन्वर्ट करना पड़ेगा। z की वैल्यू यहां से निकालोगे, क्या आएगी z की वैल्यू, z स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2t, z की वैल्यू आ गई रूट में 2√t। ठीक है, तो इधर बन जाएगा dz की वैल्यू आ गई तुम्हारी dt बाय 2√t। इतना समझ आया। अब पुट करते हैं उसके अंदर। ये तो था मैंने z स्क्वेयर बाय 2 को t माना है, वो पुट किया। देखो मीडियन थोड़ा सा टिपिकल है तो थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार पहले टॉपिक को समझो, मैं दोबारा रिवाइज भी करा दूंगी कैसे करना है। यहाँ तक आगे लिमिट्स और देखते हैं। अभी हमने z स्क्वेयर को 2t पुट किया एक तरह से, या z स्क्वेयर बाय 2 को t पुट किया, एक ही बात है, 2 मैं उधर ले गई। अब लिमिट्स देखो, माइनस इन्फिनिटी पुट करते हैं किसको, z को, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो t की लिमिट्स हो जाएंगी इन्फिनिटी। z जब माइनस इन्फिनिटी है तो t की वैल्यू क्या वहां पे इन्फिनिटी। और 0 पुट करो, z को 0 तो t की लिमिट्स क्या हो गई 0। इतना समझ आया। तो अब पुट करते हैं, उसमें क्या बन जाएगा, देखो हमारा फंक्शन बन जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस इन्फिनिटी की जगह आ गया इन्फिनिटी, 0 की जगह क्या है, देखो फंक्शन के अंदर 0 की जगह 0 ही है। e z स्क्वेयर बाय 2 को मैंने t माना है, e माइनस टी, dz की वैल्यू है dt बाय 2 अंडर रूट में, दोनों लिमिट्स हो गई, ये हो गया, सब कंप्लीट हो गया और बाहर चला था 1/√2 पाई। ठीक है, मैंने इस फंक्शन को इसमें चेंज कर लिया और इसका इंटीग्रेशन करना फिर भी आसान है। देखो अब लिमिट देखो, पहले नीचे ऊपर है, मतलब हमारी ज्यादा ऊपर नीचे लिमिट्स हो रखे हैं, हम इसको चेंज कर लेते हैं। अपर लिमिट हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तुमने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी। ए बी, अगर हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स चेंज करनी है, बी बाय ए करना है तो माइनस आ रहा था बाहर, वही हम माइनस लगा देंगे उसका बाहर, और 0 टू इन्फिनिटी e माइनस टी डी टी, रूट टी है, रूट 2 है वो मैं बाहर निकाल रही हूँ और अंदर बच जाएगा रूट टी, तो यहाँ पे रूट 2 आ गया, रूट 2 इंटू में रूट 2, तो रूट खाली पाई पे रह जाएगा क्योंकि दोनों पे था, रूट टू 2 हो गया है तो वो बाहर आ गया। 0 टू इन्फिनिटी e माइनस टी, टी की पावर -1/2 dt। और अभी मैंने तुम्हें गामा डिस्ट्रीब्यूशन बताया, e माइनस एक्स, एक्स की पावर n-1 dx की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी होनी चाहिए, 0 टू इन्फिनिटी है, e की पावर में माइनस एक्स है तो यहाँ पे e की पावर में t है, x की है तो यहाँ पे x था तो यहाँ पे x आ गया, x की पावर में जो भी है, ऐसे ही माइनस t है तो t है यहाँ पे, e माइनस टी, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2 -1, क्योंकि अभी मैंने बताया n-1 होना चाहिए तो उसका आंसर हो जाएगा गामा ऑफ n। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 1/2 -1 होता है, तो ये बन गया गामा ऑफ 1/2 और बाहर चल रहा है 1/√2 पाई। यहाँ तक आ गए, ये मैंने नोटबुक में भी दिखाती हूँ अभी मैं तुम्हें। अच्छा, और ये भी तुम्हें पता है 1/2 गामा का मतलब क्या होता है, रूट पाई। ये तुम्हें याद रखने हैं, गामा डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। मैं तुम्हें एक लिंक सेंड कर दूंगी गामा डिस्ट्रीब्यूशन का, वहां से एक बार ही देख लेना। गामा डिस्ट्रीब्यूशन में पहले मैंने सब बताया है कि गामा ऑफ 3 क्या होगा 2 फैक्टोरियल, एक कम करके माइनस कर दो। गामा ऑफ n क्या होगा n-1 फैक्टोरियल। गामा ऑफ 1/2 फिक्स होता है हमेशा, रूट पाई में होता है।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये रूट पाई बन गया, -1/2, ऊपर भी रूट पाई चल रहा है, नीचे भी, कैंसिल आउट करके क्या बन गया आंसर, -1/2। यहाँ तक आ गया। अच्छा एक चीज नोटिस करना, ये माइनस आ रहा है ना, यहाँ मिस्टेक आ रही है, माइनस की जगह प्लस आएगा, वो क्यों आएगा वो मैं बताती हूँ तुम्हें। हमने जो पहले किया था यहाँ पे 0 से -∞, क्या मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे 0 to ∞ कर सकती हूँ? और अभी बताया था मैंने, इवन फंक्शन की टर्म बताई थी तुम्हें। तो इवन फंक्शन में क्या होता है, f(x = x² होता है, f of माइनस मतलब -x करे तो वो वापस आएगा। तो z को अगर मैं -z से रिप्लेस कर दूं तो क्या है, वो इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आंसर उसका यहाँ से इन्फिनिटी 0 से -∞ तक जो आंसर आ रहा है वही आंसर उसका 0 to ∞ पे आएगा। इवन फंक्शन में यही होता है ना। अगर ऑड फंक्शन होता है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो ऑल ओवर डायरेक्टली उसका आंसर 0 लिख देते हैं हम। ठीक है, इंटीग्रेशन में तुमने पहले किया है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 0 से -∞ है तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 0 to ∞, और ब्रैकेट में लिख देना एज जो इंटीग्रेशन में है वो टर्म क्या है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन में तो ये 0 to ∞ रहेगा, तो हमारा यहाँ पे 0 to ∞ रहेगा। जब हम पुट करेंगे, हमने क्या पुट किया था, z² को 2t पुट किया था, z को 0 पुट करेंगे t की भी 0 रहेगी, और z को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो t की लिमिट भी क्या रहेगी, इन्फिनिटी की, 0 से ∞। तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये प्लस ही रहेगा, 0 to ∞ e⁻t dt बाई दिस। 0 से ∞ रहा तो सब जगह क्या रहेगा, हमने यहाँ पे माइनस क्यों आया था, जब हमने लिमिट्स ऊपर नीचे की थी, हमें करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि आंसर 0 से ∞ ही चल रहा है। तो यहाँ से सारा आंसर क्या आएगा, 1/2। तो जो हमने स्टार्ट किया था टॉपिक, उसकी वैल्यू देखो, हमने यहाँ से किया था, इससे किया था, देखो हमने ये जो मीडियन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें मैंने क्या कहा था कि हम इस वाले पार्ट को, इस दोनों का सम 1/2 आ रहा था, और इसको सॉल्व करके इस पूरे की वैल्यू हम क्या ले आए, 1/2। तो 1/2 आ गया, ये 1/2 और ये भी 1/2, दोनों तरफ से इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई जब हमने सॉल्व किया, 1/2। इधर भी 1/2, इधर भी 1/2, 1/2 1/2 कैंसिल, तो इस पूरे इंटीग्रेशन का ये जो पार्ट बच गया इसका आंसर क्या रहेगा, 0। देखो नेक्स्ट पेज पे, ये देखो ये 1/2 आ गया, 1/2, और ये दोनों तरफ से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 0। 0 आ गया, तो उसके बाद ये 0 क्यों आया, क्या या तो अंदर इंटीग्रेशन वाला पार्ट 0 होना चाहिए या फिर उसकी लिमिट्स क्या होनी चाहिए, सेम, क्योंकि ये तुमने 12th में पढ़ा है, जब लिमिट सेम होती है तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो ये लिमिट सेम कब होंगी, जब ये दोनों इक्वल होंगी। तो m किसके इक्वल आ जाए, मीन के इक्वल, तो m = म्यू, मीडियन भी क्या आ गया, म्यू। और मैंने पहले ही बताया था तुम्हें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज में मीन, मॉड, मीडियन दोनों क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल होते हैं। तो m मीडियन क्या आ गया, म्यू। तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या किया। मीडियन से स्टार्ट किया। मीडियन में मैंने बताया था कि पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन जो करता है पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो जो हमारा लिमिट्स x की लिमिट्स थी -∞ to ∞ थी, तो -∞ to ∞ में हम बीच में रख लेते हैं m, -∞ to m और m to ∞, वो क्या होता है, दोनों हाफ हाफ होते हैं और टोटल क्या होता है 1। तो -∞ to m क्या होगा, 1/2, तो 1/2 लिखा। फिर फंक्शन किसका था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको लिखा। फिर मैंने बीच वाली लिमिट्स को ब्रेक कर लिया, -∞ से m के बीच में माइनस म्यू पुट कर लिया, -∞ से म्यू, म्यू से m। ब्रेक कर सकते हैं लिमिट्स को, ऐसे मैं यहाँ पे बना देती हूँ, -∞ से m के बीच में एक म्यू डाल दिया, तो इससे यहाँ तक म्यू से m तक लिमिट्स क्या आएंगी, ये तो राइट हैंड साइड तो 1/2 चल रही है। उसके बाद मैंने ये तुम्हें ये सॉल्व करके दिखाया कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। 1/2 आ गई, इधर से भी 1/2, दोनों कैंसिल आउट हुई, तो इस पूरे इस वाले पार्ट का आंसर क्या हुआ, 0। और वो 0 कब होगा, जब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो m किसके इक्वल आएगा, म्यू के इक्वल। अब ये दोबारा बता देती हूँ, ये 1/2 कैसे आया, इस पार्ट को लिखा, फिर x माइनस म्यू बाय सिग्मा को हमने z माना, वहां से ये टर्म आ जाती है। लेकिन अभी भी इंटीग्रेशन आसान नहीं है सॉल्व करना, इसलिए हमने क्या किया, z²/2 को t मान लिया। ये देखो z²/2 को हमने t मान लिया यहाँ पे, तो z की वैल्यू आती है √2 इंटू में √t। उसके बाद z²/2 को t माना तो e की पावर में -t बन जाएगा, dz की जगह बन जाएगा dt/2√t, वो पुट कर दिया यहाँ पे। फिर लिमिट्स मैंने तुम्हें बता ही दिया था, इवन फंक्शन है तो मैं यहीं चेंज कर देती हूँ कि इसकी ये वाला -∞ to 0 e की पावर -z²/2 dz = 0 to ∞ e -z²/2 dz। ठीक है, तो ये 0 से ∞ ही लिखना, यहाँ पे बुक में भी थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ करके थी, तो 0 to ∞ ही रहेगा हर जगह। तो 0 to ∞ आ गया। अब देखो z की लिमिट्स बनाई थी, मैंने क्या कहा कि z²/2 को तुम ना क्वेश्चन में यहीं 0 to ∞ कर देना, या फिर बाद में लिख देना कि ये किसके इक्वल है यहाँ पे। तो इधर से स्टार्ट कर रहे हैं हम।
ठीक है। फिर मैंने क्या बताया कि जब z²/2t को हमने t पुट कर दिया तो लिमिट्स क्या होंगी t की, z 0 है तो t भी 0 होगा, z इन्फिनिटी है तो t भी इन्फिनिटी होगा, तो 0 to इन्फिनिटी बन गया। और ये वाला पार्ट बन गया e⁻⁻t, dz की जगह लिख दिया dt/√2√t लिखा, फिर t⁻⁻1/2 हो गया, e⁻⁻t 0 to इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है। फिर आगे क्या किया, यहाँ से मैंने तुम्हें फंक्शन बताया किसका, गामा फंक्शन। गामा फंक्शन क्या था, 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x x⁻n−1 dx इज इक्वल्स टू गामा ऑफ n। तो यहाँ पे वही टर्म बन गई e⁻⁻t t⁻n−1। तो n क्या है यहाँ पे 1/2 का गामा बन गया, और 1/2 का गामा क्या होता है, √π से √π कैंसिल, तो तुम्हारे ये प्लस ही चल रहा था ऊपर से तो प्लस हो गया, यहाँ से √π कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1/2। उसकी वैल्यू 1/2 आ गई, उधर पुट करा 1/2 कैंसिल आउट की, तो ये वाला टर्म क्या आ गया 0। वो कब पॉसिबल होगा, या तो अंदर इंटीग्रेशन 0 हो, ये वाला पार्ट 0, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये पीडीएफ है, तो इसका मतलब लिमिट सेम होंगी। तो m क्या आ गया हमारा, मीडियन म्यू के इक्वल आ गया। तो मॉड मीन और मीन तीनों टॉपिक हो गए। मीडियन तीनों क्या है, म्यू आया तुम्हारे, ठीक है। मॉड भी एग्जिस्ट कर रहा था म्यू के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे मोमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इसको दोबारा समझ लेना, 2 बार वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा।